नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मनीष और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल टेक डॉट संवाद से, जहां पर हम चर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी की। अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज की। तो आज का हमारा विषय है हाउ डिवाइसेस फाइंड ईच अदर इन अ नेटवर्क। कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क के अंदर डिवाइस एक दूसरे को किस तरीके से पहचानते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एनालॉजी मैप की है ह्यूमन और कंप्यूटर्स के साथ में। तो जिस तरह से एक ह्यूमन की आइडेंटिटी होता है, उसका एक फिजिकल बॉडी कैसा दिखता है, शक्ल सूरत, उसका नाम और उसका काम। तो उसी तरह से एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी तीन तरह के एड्रेस होते हैं: फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और सर्विस एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस होता है और सर्विस एड्रेस होता है पोर्ट नंबर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस की, तो जैसे इसकी एनालॉजी को हमने मैप किया है ह्यूमन बॉडी के साथ में, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फिजिकल आइडेंटिटी है, अनचेंजेबल है, जिसे आप बदल नहीं सकते। तो एक कंप्यूटर के अंदर उसका जो मैक एड्रेस होता है वो एक फिक्स नंबर होता है, जैसा कि आपके फ़ोन के अंदर आपका IMEI नंबर होता है। और ये मैक एड्रेस आपके कंप्यूटर के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को असाइन होता है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर तीन नेटवर्क इंटरफेस है, जैसे कि ईथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, तो तीनों के अपने सेपरेट मैक एड्रेस होंगे। अब हम आते हैं दूसरे एड्रेस की तरफ, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस। ये वो एड्रेस होता है जो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे। ये चेंजेबल होता है, यानी कि जैसे ही आपका नेटवर्क चेंज होगा, आपको अपना आईपी चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उस नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट कर पाएंगे। तीसरा आता है सर्विस एड्रेस। जब हम सर्विस एड्रेस की बात करते हैं, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर एक सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है, ये एक मल्टीटास्किंग डिवाइस है। ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। लेकिन जब ये अलग अलग तरह के काम कर रहा है, यानी कि ये एक ही समय पर यूट्यूब भी एक्सेस कर रहा है, उसी समय पे फेसबुक भी एक्सेस कर रहा है, उसी भी समय पर वह कोई फाइल को डाउनलोड कर रहा है, तो ये अलग अलग तरह का जो डेटा उसके पास आ रहा है, ये डेटा एक दूसरे के साथ में कंबाइंड ना हो, मिक्सअप ना हो। तो इसके लिए क्या करता है, पोर्ट नंबर्स का यूज करता है। अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग कनेक्शंस बनाता है, जो कि पोर्ट नंबर पर के थ्रू बनते हैं, जिससे कि अलग अलग कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं और आपका जो डेटा होता है या जो पैकेट होते हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उन्हें पर्टिकुलर उसी सर्विस तक भेजा जाता है जिसके लिए वो आए हुए। आईपी एड्रेस को समझने के साथ साथ और कंप्यूटर के एड्रेसेस को समझने के साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर एक लैब परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे कि अगर आपका कंप्यूटर कंप्रोमाइज है, किसी हैकर ने उसको हैक कर रखा है, उसके अंदर बैकडोर क्रिएट कर रखा है और वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है और आपके कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है उसको चुरा रहा है, तो आप ये कैसे पता करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, ताकि आप ये देख पाएं कि आपका कंप्यूटर सिक्योर है या नहीं है। अभी हम वापस आते हैं कंप्यूटर के एड्रेसेस के ऊपर। सबसे पहला एड्रेस हमने देखा, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। इसे आप कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसे आप फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस एंड वर्डनेट एड्रेस भी कह सकते हैं। पर्पज, इसका फायदा क्या है? ये आपके नेटवर्क इंटरफेस का एक यूनिक आइडेंटिफायर है। जब हम बात करते हैं यूनिक की, इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है, वो दुनिया में किसी दूसरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं हो सकता है। ये किस तरह से यूनिक है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। और ये आपको डेटा लिंक लेयर पर कम्युनिकेट कराता है। लेयर टू डेटा लिंक लेयर, यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो एक जो लोकल ये नेटवर्क है,
एक रूम के अंदर जो आपने नेटवर्क बनाया है, जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपने एक लेयर टू डिवाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं स्विच, जिसके थ्रू आपने कनेक्ट किया है, तो वहाँ पे जो आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है वो मैक एड्रेस के थ्रू होता है। और दूसरी तरह से कहा जाए, एक फिजिकल लिंक के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जब डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है फिजिकली केबल के थ्रू, तो वहाँ पर भी मैक एड्रेस ही यूज होता है। और आईपी एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चेंज होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क। जिस नेटवर्क में है उस नेटवर्क का आईपी आपको असाइन करना पड़ेगा, तभी आप उस नेटवर्क में जिंदा रह पाएंगे। लेकिन मैक एड्रेस ये आपका अनचेंजेबल होता है, आप अपने कंप्यूटर को कहीं पे भी ले जाएंगे, उसका मैक एड्रेस हमेशा वही रहेगा जो है। अब बात करेंगे कि मैक एड्रेस दिखता कैसा है। ये 48 बिट का होता है, और इसको लिखने का तरीका है कि हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, और ये आपके 12 हेक्साडेसिमल नंबर से मिलके बना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी से मिलके बना होता है। 0 को आप 40 लिख सकते हैं, 1 को आप 001 लिख सकते हैं, 10 को की जगह आप यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, जैसे आप 1010 लिखेंगे, 11 की जगह बी, 1011, इस तरह से आप एफ की जगह 111। तो हर एक हेक्साडेसिमल 4 बिट से मिलके बना होता है। मैक एड्रेस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसमें फर्स्ट 24 बिट जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, और आखिर के 24 बिट जो होते हैं वो आपके डिवाइस का सीरियल नंबर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि मैक एड्रेस जो होता है वो एक यूनिक एड्रेस होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर के इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है वो दुनिया में किसी दूसरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं हो सकता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडेंटिफायर है और दूसरी कंपनी के जो आइडेंटिफायर है वो डिफरेंट होगा, यानी कि कभी भी दो अलग अलग कंपनी के मैक एड्रेस के जो इनिशियल्स हैं वो सेम नहीं होंगे, तो मैक एड्रेस भी जाहिर सी बात है सेम नहीं होगा। और एक कंपनी वो मेंटेन करेगी कि वो मैक एड्रेस को रिपीट ना करे, तो इसलिए मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है। इसको और आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे हमारे बाइक के व्हीकल्स के जो नंबर होते हैं, अगर कोई गाड़ी एमपी की है तो वो एमपी से स्टार्ट होगी, और अगर कोई गाड़ी यूपी की है तो उसका यूपी से स्टार्ट होगा। तो हमारे व्हीकल और यूपी के व्हीकल के नंबर कभी सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके इनिशियल्स ही अलग है। तो इसी तरह से मैक एड्रेस, कभी भी दो अलग अलग कंपनीज जो मैक एड्रेस बनाती हैं उनके मैक एड नंबर सेम नहीं होंगे, क्योंकि उनके इनिशियल्स ही अलग होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक एड्रेस जो होता है वो लेयर टू स्विचिंग, लेयर टू यानी कि डेटा लिंक लेयर, यानी कि हमारा लोकल नेटवर्क, वहाँ पे डेटा फ्रेम्स को स्विच करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पास करता है। यहीं पे हम एक प्रोटोकॉल भी समझेंगे, एआरपी, जिसको आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि एआरपी जो होता है वो हमारे आईपी एड्रेस को उसके मैक एड्रेस में मैप कराने का काम करता है। एक जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वहाँ पे कंप्यूटर्स मैक के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर 1 है, जिसका मैक एड्रेस के आखिर के अगर हम अंक याद रखें तो 200, आईपी एड्रेस 1.1। ये जो दूसरा पीसी है इसमें 4E80, आईपी 1.2। ये बीच में एक डिवाइस है स्विच, जिसके थ्रू हमने इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, एक मल्टीपोर्ट डिवाइस। तो ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो क्या करता है कि हर आने वाले डेटा फ्रेम में से उस कंप्यूटर के मैक एड्रेस को लर्न करता है और अपने अंदर एक मैक टेबल बिल्ड करता है, और उस मैक टेबल में लिख लेता है कि भाई मेरे पोर्ट नंबर F0/1 पे ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है 200, और पोर्ट नंबर F0/2 पर ये कनेक्टेड है FE80। तो जब इसके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, उस डेटा पैकेट में से उस फ्रेम को पढ़ता है, देखता है कि
किस सोर्स मैक एड्रेस के आया है, तुरंत अपनी टेबल में एंट्री कर लेगा कि भाई साहब इस पोर्ट पे मैक एड्रेस है। किस डेस्टिनेशन पे जाना है, अपनी मैक टेबल में देखेगा कि उसका मैक एड्रेस कहाँ पर है। अगर वो उसकी मैक टेबल में अवेलेबल है तो उसको पर्टिकुलर पोर्ट से भेज देगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि जिस पोर्ट पे डेटा आया है उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट से डेटा को एग्जिट कर दो। तो जिसके पास होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जिसका नहीं होगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आपको एक डिवाइस याद हो जिसका नाम है हब, स्विच से पहले हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज करते थे। वो एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस था, यानी कि वो मैक एड्रेस टेबल नहीं बनाता था। वो क्या करता था, हर आने वाले डेटा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता था। इसका नुकसान क्या था कि जब भी कोई दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते थे, बाकी लोग उस समय डिस्टर्ब हो रहे होते थे। वो लोग चुपचाप बैठे होते थे कि भाई वो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमको चुप रहना है। जैसा कि क्लासरूम में होता है, जब टीचर किसी स्टूडेंट से संवाद करता है तो टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है, स्टूडेंट बोलता है, टीचर सुनता है, बाकी सब लोग बच्चे भी उस समय सुन ही रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन स्विच के आने के बाद फायदा क्या हुआ कि अब मल्टीपल डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, और डिटेल में हम लोग आगे और देखेंगे। अब बात करें, अगर आपको अपने कंप्यूटर के मैक एड्रेस को देखना है कि भैया मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, तो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और वहां पे कमांड टाइप करेंगे IP config स्पेस /all। तो वहां पे आप देखेंगे फिजिकल एड्रेस, और ये आपका मैक एड्रेस है, आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस। जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक इंटरफेस का एक अलग मैक एड्रेस होता है, तो यहाँ पर आपको जितने मैक एड्रेस, जितने इंटरफेस हैं, अगर वो कनेक्टेड हैं तो वो दिखेंगे और उनके मैक एड्रेस आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये लॉजिकल एड्रेस है, यानी कि ये डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर। जिस नेटवर्क में आप हैं उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा है भाई ये डायनामिक बाय नेचर। जैसे कि इस पिक्चर में हमने दिखाया है कि अगर आप घर पे हैं तो आपका आईपी अलग होगा, ऑफिस में है तो आईपी अलग होगा, कॉफी शॉप में तो आपका आईपी अलग होगा। अब आईपी को थोड़ा और डिटेल में समझें तो आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है। कुछ इस तरह से लिखा जाता है 192.168.1.50। इनको हम ऑक्टेट बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। हर एक ऑक्टेट की वैल्यू होती है वो 0 से 255 के बीच में होती है, या 0 से 255 तक होती है। आईपी वर्जन 6, चूंकि आईपी वर्जन 4 के जो मोस्ट ऑफ द आईपी एड्रेस हैं वो खत्म हो चुके हैं, नए डिवाइसेस को देने के लिए हमारे पास आईपी नहीं है, तो नया आईपी वर्जन आया, आईपी वर्जन 6, जो कि 128 बिट का है, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है। हम फिलहाल बात करेंगे आईपी वर्जन 4 की। तो आईपी वर्जन 4 जो है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। पहचान क्या है? फर्स्ट ऑक्टेट। अगर आईपी 0 से 127 तक का है तो वो क्लास ए का है। अगर उसका फर्स्ट ऑक्टेट 128 से लेके 191 तक है तो वो क्लास बी है। अगर 192 से 223 तक है तो क्लास सी, 224 से 239 है तो क्लास डी, और 240 से 255 है तो क्लास ई। ये क्लासेस क्या हैं, क्यों बनी, ठीक है, इन सब को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है कि आईपी एड्रेस में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इन 3 क्लास के आईपी एड्रेस ही कंप्यूटर्स को दिए जा सकते हैं नॉर्मली।
क्योंकि ये आईपी होते हैं यूनिकास्ट आईपी। अब एक आईपी के अंदर दो हिस्से होते हैं, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। उदाहरण के लिए समझें तो जैसे कि हमारे नाम होते हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा। तो आप देखेंगे रोहित शर्मा के पापा का नाम होगा राज शर्मा, उसके भाई का नाम होगा अनिल शर्मा। तो आप देख रहे हैं कि उसकी पूरी फैमिली में एक चीज कॉमन चल रही है, शर्मा। तो वो उसका नेटवर्क आईडी, यानी उनके खानदान में जितने भी लोग आएंगे उन सब का जो सरनेम है वो कॉमन रहेगा, यानी नेटवर्क आईडी। तो उसी तरह से जो क्लासेस हैं उसके अंदर जो आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस का एक पोर्शन है जो एक नेटवर्क के अंदर कॉमन रहेगा, वो कहलाता है आपका नेटवर्क आईडी। जैसे क्लास ए के अंदर जो पहला ऑक्टेट है वो नेटवर्क आईडी होता है, और बाकी के 3 होस्ट आईडी होते हैं। क्लास बी के अंदर जो 2 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं, 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए होते हैं। क्लास सी के अंदर फर्स्ट के 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होते हैं और आखिर का एक होस्ट के लिए होता है। अभी इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिलहाल जस्ट इतना याद रखिए, क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट नेटवर्क का है, क्लास बी में पहले 2 और क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं। और अगर आप किसी एक नेटवर्क में जुड़े रहना चाहते हैं तो आपका जो भी आईपी होगा उसमें नेटवर्क आईडी चेंज नहीं होगी, सिर्फ होस्ट आईडी चेंज होगी। अब आईपी एड्रेस का जो कम्युनिकेशन है वो लेयर 3 पर होता है, यानी नेटवर्क लेयर पर। राउटर इसको समझता है। मैक एड्रेस लेयर 2 पर होता है, स्विच उसको समझता है, यानी कि स्विच लेयर 2 डिवाइस है, राउटर लेयर 3 डिवाइस है। ये लॉजिकल एड्रेसिंग करता है। आईपी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और एक और आईपी के बारे में आपको खास बात बता दूं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, उन इंटरनेट में कोई नहीं जानता। पब्लिक आईपी एड्रेस हमको आईएसपी से खरीदने होते हैं। तो जितने भी पब्लिक आईपी एड्रेस हैं उन सारे पब्लिक आईपी एड्रेस को पहले से ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिफाइन करके पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो भाई पहले से डिसाइड है, एमपी का इनिशियल एमपी से होगा, फिर अगर जो राजधानी है वो 04 से स्टार्ट होगी, उसके बाद कोई दूसरा जिला है तो वो 05 से होगा, फिर 06, 07, लाइक दैट। तो अगर आप भोपाल से बाइक खरीद रहे हैं तो द कंपल्सेशन इज दैट कि भाई आपकी गाड़ी में MP04 तो लगेगा, यानी आपकी चॉइस नहीं है, तो आपको इतना तो लगवाना पड़ेगा। उसके पीछे आप अपना जो होस्ट पोर्शन है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग आईपीस की बात करें तो आईपीस भी क्या है, पहले से डिफाइन है। तो जो टॉप मोस्ट बॉडी है जो आई को मैनेज करती है उसको हम बोलते हैं IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, और ICNA, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नंबर्स। इसने 5 रजिस्ट्रीज में आईपीस को विभाजित किया है, एरिन, लैकनिक, राइप एनसीसी, एफनिक और एपनिक। फिर फर्दर मोर, ये हम लोग चूंकि इंडिया से हैं, हम लोग एशिया पैसिफिक में आते हैं, तो जो एपनिक है उसने जो अलग अलग कंट्रीज की नेशनल रजिस्ट्रीज हैं उनको आईपीस दे रखे हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो मैनेज करेगी वो INN इंडिया की। फिर ये फर्दर क्या करेगी, आईएसपी को आईपी दे देगी, और हम जो कस्टमर्स हैं और जो कंपनीज हैं वो आईएसपी से आईपी खरीदेंगे। अगर आप बड़ी कंपनी है, ज़्यादा पैसा है आपके पास में, तो आप डायरेक्ट एपनिक से भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक ए गूगल, फेसबुक। ठीक है, वो किसी आईएसपी से नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट एरन से लेते हैं। अब आईपी के बारे में हम लोग थोड़ी और चर्चा करें तो इसका असाइनमेंट 2 तरीके से होता है, स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी। स्टैटिक आईपी मतलब मैनुअली आप असाइन करें, डायनामिक मतलब आपको अपने आप मिल जाता है। कैसे मिलता है, एक सर्वर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DHCP, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर। इसका काम ही यही है, नेटवर्क में सिस्टम्स को आईपी असाइन करना, ताकि यूजर को
जिसको आईपी देना नहीं आता है वो सिर्फ क्या करे, वाईफाई में कनेक्ट हो या नेटवर्क में कनेक्ट हो तो उसके कंप्यूटर में नेटवर्क चलना स्टार्ट हो जाए। अब बात करेंगे अगर आपको अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखना है तो कैसे देखेंगे। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे और वहां पे कमांड टाइप करेंगे आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको अपना आईपी मिल जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे एड्रेस की तरफ, सर्विस एड्रेस, पोर्ट नंबर। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, हर एक सर्विस को रिकग्नाइज करने के लिए एक पोर्ट नंबर डिफाइन किया गया है। तो ताकि एक सर्विस का डेटा दूसरी सर्विस से सेपरेट रहे तो पोर्ट नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क की आइडेंटिटी है, यानी कि अगर कोई डेटा ट्रैफिक यूएस के कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर तक आ रहा है तो आईपी के थ्रू वो मेरे नेटवर्क तक आ जाएगा, यानी मेरे राउटर तक आ जाएगा। उस राउटर से मेरे पीसी तक आने के लिए वो मैक एड्रेस का यूज करेगा, क्योंकि राउटर और मेरे पीसी के बीच में स्विच लगा हुआ है। तो मैक एड्रेस के थ्रू वो मेरे पीसी तक आ जाएगा, यानी कि मेरे इंटरफेस तक आ जाएगा। अब उस इंटरफेस से पर्टिकुलर उस सर्विस तक आने के लिए जिसके लिए मैंने उस डेटा को मंगाया है वहां पे पोर्ट नंबर यूज होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझे कि एक सर्वर है, इस सर्वर के अंदर ये वेब सर्वर भी है, ये आपका एफटीपी सर्वर भी है और ये टेलनेट सर्वर भी है। इसका आईपी और मैक एड्रेस सेम रहेगा। तो बाहर से जितने भी डेटा पैकेट्स आएंगे, चाहे वो वेबसाइट के लिए आए, चाहे वो फाइल ट्रांसफर के लिए आए या टेलनेट के लिए आए, सबका डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सेम रहेगा। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट या कौन सा डेटा पैकेट वेबसाइट के लिए है, कौन सा फाइल ट्रांसफर के लिए और कौन सा टेलनेट के लिए? तो वो देखेगा पोर्ट नंबर। अगर रिक्वेस्ट पोर्ट 80 पर है तो वेब सर्वर के लिए, रिक्वेस्ट पोर्ट 21 पर है तो फाइल ट्रांसफर के लिए, और पोर्ट नंबर 23 पर है तो वो टेलनेट कम्युनिकेशन के लिए। पोर्ट नंबर आपके ओएसआई मॉडल के लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, जहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, टीसीपी सेशंस बनते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे। साथ में एक चीज आपने देखी होगी, सॉकेट। तो आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉकेट। पोर्ट नंबर याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कम्युनिकेशन को फिल्टर करने के काम भी आते हैं। एक डिवाइस जिसका नाम आपने सुना होगा, फायरवॉल। तो फायरवॉल पर पोर्ट की फिल्टरिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, उसको अपने सर्वर पर होस्ट करा दिया और आपने उस सर्वर से उसको एक्सेस करके देखा तो वो एप्लीकेशन आपके सर्वर से एक्सेस हो रही थी। आपने उसी नेटवर्क के किसी दूसरे पीसी से उस एप्लीकेशन को एक्सेस करके देखा तो वो भी एक्सेस हो रही थी। लेकिन जब आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से या कहीं बाहर से उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश की तो आप देखते हैं कि एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दो नेटवर्क के बीच में हमने सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल सेट कर रखा है और फायरवॉल पर हमने उस पोर्ट को अलाउ नहीं किया है जिस पोर्ट पर आपने एप्लीकेशन को होस्ट किया है। तो आपको नेटवर्क इंजीनियर को बोलना पड़ेगा कि भैया हमारे सर्वर के पोर्ट के लिए आप कम्युनिकेशन अलाउ कर दीजिए, तभी जाके वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन बाहर के लोगों के लिए एक्सेसिबल होगी। तो वो पोर्ट नंबर आपको बताना होगा। तो अब अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग पोर्ट है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि पोर्ट नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो मेनली तीन तरह की कैटेगरीज में पोर्ट नंबर्स को बांटा गया है: वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट और डायनेमिक एंड प्राइवेट पोर्ट्स। वेल नोन पोर्ट्स जो शुरुआत में बने थे, जो वेल नोन नेटवर्क की सर्विसेज थी, उनको असाइन कर दी गई, जैसे पोर्ट नंबर 80 एचटीटीपी को 22 एसएसएच के लिए। फिर उसके बाद में नई नई एप्लीकेशंस डेवलप्ड हुई, लोगों ने नए नए प्रोटोकॉल्स बनाए। अब उन नई एप्लीकेशंस के लिए, उन नए प्रोटोकॉल्स के लिए भी पोर्ट नंबर की जरूरत थी। तो आईएनए इनको मैनेज करती है और
अगर आपको अपने प्रोटोकॉल को अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई नया पोर्ट नंबर असाइन करना चाहते हैं तो आपको इसको आईएनए से परचेज करना पड़ेगा, जैसे कि MySQL 3306 OpenVPN 1194। डायनामिक पोर्ट यानी कि ये एम्परल पोर्ट होते हैं, जस्ट लाइक प्राइवेट पोर्ट होते हैं, जस्ट लाइक प्राइवेट आईपी एड्रेस कोई भी यूज कर सकता है। तो इनका यूज क्लाइंट कंप्यूटर्स करते हैं, यानी कि जिस सर्वर पे सर्विस चल रही है उस सर्विस का पोर्ट नंबर जो है वो तो उसको मिल गया वेल नोन पोर्ट और रजिस्टर्ड पोर्ट से, लेकिन हम जो क्लाइंट हैं जो सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं तो हमको भी तो एक पोर्ट चाहिए ना। तो हमारा जो पोर्ट होता है यानी क्लाइंट का जो पोर्ट होता है वो डायनेमिकली इस रेंज में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पोर्ट नंबर्स की डिटेल और विस्तृत देखनी है तो विंडोज के अंदर एक फाइल है सिस्टम 32 के अंदर, ड्राइवर्स के अंदर, ईटीसी के अंदर सर्विसेज नाम की फाइल है। इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एफटीपी उसका पोर्ट नंबर 21 है, प्रोटोकॉल टीसीपी है, एसएसएच 22, डीएनएस 53। कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट नंबर हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं, जैसे वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट चलती है मुख्यतः 80 और 443 पर। 80 जो प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसफर करता है, सिक्योर नहीं है, इसलिए कभी भी आपको पोर्ट 80 पर वेबसाइट को होस्ट नहीं करना है। 443 सिक्योर वर्जन है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होता है, हमेशा यही यूज करना है। रिमोट एक्सेस, अगर आपको किसी लिनक्स मशीन को रिमोट पे एक्सेस करना है कमांड लाइन पे तो वो पोर्ट नंबर 22 पे होती है। विंडोज़ को अगर आपको ग्राफिकली एक्सेस करना है तो 3389 आरडीपी कनेक्शन। फाइल ट्रांसफ़र के लिए आपके 20, 21, 22, एसएफटी के लिए 445 एसएमबी कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए 25465। डेटाबेस MySQL 3306, PostgreSQL 5432, 1433, MSSQL। इंफ्रास्ट्रक्चर में DNS 53, NTP 123 और SNMP 161। ये कुछ कॉमन पोर्ट नंबर्स हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इन एड्रेसेस को हम लोग समझे तो हमने बात करी मैक एड्रेस की, आईपी एड्रेस की और पोर्ट नंबर की। लेयर्स की बात करें, ये लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, आईपी एड्रेस लेयर 3 नेटवर्क लेयर, पोर्ट नंबर लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको हम लोग फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस कह सकते हैं, आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस या सॉफ्टवेयर एड्रेस, और पोर्ट नंबर आपका सर्विस एड्रेस। इसका जो स्कोप है वो लोकल नेटवर्क तक है सेम लिंक पर। आईपी एड्रेस ग्लोबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, और ये प्रोसेस टू प्रोसेस या सर्विस के लिए। इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये इस तरह से होता है और ये इस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं लैब की, जिसमें कि हम देखेंगे कि अगर हमारे कंप्यूटर से कोई सस्पिशियस कनेक्शन बना हुआ है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और किस तरह से उस कनेक्शन को ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जितने भी कनेक्शंस आपके कंप्यूटर्स के अंदर बने हुए हैं उनको देखने का कमांड है कि आप विंडोज अकाउंट प्रॉम्प्ट पर टाइप करेंगे -aon या -aon। तो ये आपको बताएगा कि भाई कौन कौन से कनेक्शंस बने हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कमांड चलाया नेट स्टेट -aon, और साथ मैंने फिल्टरिंग लिए पाइप यूज़ किया फाइंड str443। मेरे को ये देखना था कि जिस चीज़ में 443 है वो सारे कनेक्शंस मेरे पास सामने आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये एक कनेक्शन बना हुआ है जिसका प्रोसेस आईडी है 21996। ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। ये फॉरेन आईपी यानी कि बाहर का कंप्यूटर जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। अब मुझे ये देखना है कि सपोज करिए कि ये आईपी मुझे सस्पिशियस लग रहा है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये आईपी किसका है। तो अगेन आप जो इंटरनेट रजिस्ट्रीज हैं उनकी हेल्प लेंगे और हुइस डेटाबेस के थ्रू आप पता करेंगे कि वो आईपी किसका है। आप साइट ओपन करेंगे who.is, या फिर आप रजिस्ट्रीज में जाके डायरेक्ट हुइस कर सकते हैं एरिन हुइस। वहाँ पर वो आईपी आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि वो आईपी किसका है। तो ये आपकी पहली सीढ़ी है कि अगर आपको सस्पिशियस मिलता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई आपके इस आईपी के थ्रू ये कनेक्शंस बना हुआ है, ये सही नहीं है।
बात करते हैं कि अगर हमको उसको कनेक्शन को किल करना है, तो यहाँ पे आप उस प्रोसेस आईडी को लेंगे और कमांड चलाएंगे टास्क किल स्लैश एफ स्लैश पी आई डी और प्रोसेस नंबर, तो ये कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप फिर से नेट स्टेट माइनस ए ओ एन चलाएंगे और आप देखेंगे कि वो प्रोसेस आईडी अब एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर जितने कनेक्शंस बने हुए हैं उनको चेक कर सकते हैं, उनके आईपीस को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आईपी किस कंपनी के हैं, कहाँ से मिले हुए हैं, और उन प्रोसेस को किल कर सकते हैं अगर आपको कुछ वो सस्पिशियस दिखता है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक आप जुड़े रहिए टेक डॉट संवाद से।